हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बेसिक्स एकेडमी। मेरा नाम है सिमरन गुप्ता और आज मैं लेकर आई हूँ फॉर क्लास 10 माध्यमिक WBBSC बोर्ड के लिए इंग्लिश लैंग्वेज का एक टॉपिक। ये टॉपिक शुरू करने से पहले कुछ बातें, ठीक है? तो आप लोग सब मैथमेटिक्स तो पढ़ते होंगे, है ना? बचपन में आपने सीखा होगा एडिशन, सब्ट्रैक्शन, राइट? नंबर्स के साथ। लेकिन ये एडिशन, सब्ट्रैक्शन जैसा रूल मैथमेटिक्स के अलावा और भी आपके डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स में आते होंगे, है ना? जैसे आपका फिजिकल साइंस में आता ही होगा। सेम वे में इंग्लिश लैंग्वेज में भी है ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन अप्लाई करने वाला रूल्स। लेकिन किस पार्ट में? ठीक है, क्या हम नंबर्स को ही एडिशन और सब्ट्रैक्ट करने वाले हैं? जी नहीं, हम यहाँ पे वर्ड्स को और सेंटेंस को या फ्रेजेस को करने वाले हैं ऐड या सब्ट्रैक्ट, और हाँ, क्लॉजेस भी रहेंगे। ठीक है, तो चलिए हम जान लेते हैं कौन से टॉपिक में ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन हम सीखने वाले हैं वर्ड्स के। इसका नाम है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। एब्सोल्युटली आपने ये सुना है, ठीक है? बहुत ही फेमिलियर टॉपिक है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। लेकिन कौन सी वाली ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, क्योंकि बहुत तरह की होती है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, तो हम सीखने वाले हैं ऑन द बेसिस ऑफ सेंटेंस स्ट्रक्चर। ठीक है, यानी सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस वाला ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। सबसे पहले जान लेते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस का मीनिंग क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है। So, the transformation of sentences refers to changing the structure of a sentence without altering its meaning. So, transformation of sentence का मतलब बनता है that आप एक sentence के structure को बदल रहे हैं, ठीक है? उसके सिर्फ structure को बदल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा मेरे बातों पे, structure को बदल रहे हैं बिना उसकी meaning को बदले हुए। ठीक है, आप सिर्फ सेंटेंस के स्ट्रक्चर को बदलेंगे बिना उसकी मीनिंग को बदले हुए। इस प्रोसेस को हम नाम दिए हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। ऑलराइट, जैसे आप लोग जिम जाते होंगे कुछ लोग, है ना, या एक्सरसाइज करते होंगे, आप लोग अपने फिजिकल अपीयरेंस में ट्रांसफॉर्मेशन लेकर के आते हैं। ऐसा तो नहीं है कि आप अपने आप को पूरा बदल लेते हैं, ये तो पॉसिबल नहीं है। जैसे ऊपर वाले ने हमें बनाया हम तो वैसे ही रहेंगे, बस हम अपने फिजिकल स्ट्रक्चर को और अच्छे से इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं, राइट? तो ये भी एक ट्रांसफॉर्मेशन है, उस तरह से सेंटेंसेस की भी ट्रांसफॉर्मेशन होती है। चलिए सीखते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। नाउ आज है मेरे पास आप सबके लिए एक रिकैप कैप्सूल। आप सब दवाई खाते हैं, है ना? बीमार होने से दवाई लेनी पड़ती है ताकि हम हेल्दी रहे, वापस फिट हो जाए, हील कर ले, राइट? विटामिन्स की गोलियां होती, मिनरल्स की गोलियां होती, या फिर जिस भी न्यूट्रिएंट्स में हमारी डिफिशियंसी होती है या कमी होती है, हमें डॉक्टर वो प्रोवाइड करता है कि भाई आप ये मेडिसिन ले लीजिए, आप ठीक हो जाएंगे, राइट? या फिर आपकी जो ये कमी है वो अच्छी हो जाएगी। सेम वे में हमें कोई कमी ना हो हमारे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस करते वक्त, मैं आपके लिए लेकर आई हूँ रिकैप कैप्सूल, जिसे हम कंज्यूम करेंगे, सीखेंगे, ताकि हमें कोई वापस से रिवीजन अपने पुराने बुक से या फिर गलतियों के लिए रीचेक करने का जरूरत बिल्कुल ना पड़े। क्या है इस रिकैप कैप्सूल में, आइए जान लेते हैं। सबसे पहला है टाइप्स ऑफ क्लॉजेस। वैसे क्लॉजेस तो याद होगा क्या होता है, अगर आप सेंटेंसेस याद रखे होंगे तो क्लॉजेस भी वाकई याद रखने वाली चीज है। सोचिए सोचिए, याद आया क्या? अच्छा, तो सेंटेंस वो होता है जिसमें ग्रुप ऑफ वर्ड्स होती है और इसके थ्रू हम एक कंप्लीट थॉट एक्सप्रेस करते हैं, राइट? तो सेंटेंस में ना एक कंप्लीट मीनिंग होता है, ठीक है? सेम वे में क्लॉज में भी सब्जेक्ट और प्रेडिकेट रहता है जैसे सेंटेंस में रहता है, लेकिन क्लॉज जो होता है वो बस एक सेंटेंस का हिस्सा ही रह जाता है। सेंटेंस की तरह दिखते हुए भी वो बस एक सेंटेंस का हिस्सा रह जाता है। अब क्लॉज की टाइप्स क्या क्या होते हैं? एक होता है इंडिपेंडेंट क्लॉज। इंडिपेंडेंट मतलब स्वतंत्र, फ्रीडम। सुना ही होगा, इंडिपेंडेंस डे हम मनाते हैं इंडिया में 15 अगस्त को, वैसे ही इंडिपेंडेंट क्लॉज है। ये इंडिपेंडेंट क्लॉज का मतलब क्या है? अ कंप्लीट थॉट दैट कैन स्टैंड अलोन एज अ सेंटेंस। मतलब एक ऐसा थॉट, ठीक है, एक कंप्लीट थॉट है जो कि अकेले अगर हम उसे लिखते हैं, ठीक है, लिखते हैं अगर हम एक नॉर्मल सेंटेंस को भी, उसे हम क्या बोलेंगे? इंडिपेंडेंट क्लॉज।
मतलब वो सेंटेंस में अकेले भी ऑकर कर सकता है, उसे कोई भी वर्ड, एक्स्ट्रा कॉम्प्लीमेंट, किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, बस सब्जेक्ट और प्रेडिकेट कंप्लीट होना चाहिए। जैसे ही वॉज टायर्ड, वैसे तो ये आप बोलेंगे कि मैम ये तो एक सेंटेंस है। जी हाँ, वाकई ये एक सेंटेंस है और साथ साथ ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज भी है। ठीक है, यहाँ पर हम इसे कंसिडर कर रहे हैं एक इंडिपेंडेंट क्लॉज। और डिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है? डिपेंडेंट यानी किसी पे निर्भर होना, तो डिपेंडेंट क्लॉज भी उसी तरह का होगा कुछ। एन इनकम्प्लीट थॉट, यानी एक इनकम्प्लीट थॉट, आप कुछ बातें कर रहे हैं, उसमें आपने अधूरी बातें की है, ठीक है, इनकम्प्लीट थॉट दैट रिलाइज ऑन द मेन क्लॉज टू मेक सेंस, जो कि एक मेन क्लॉज पे डिपेंडेंट होता है ताकि आपकी बातों का मतलब, आपकी बातों की मतलब एक निकलकर अच्छे से प्रेजेंट होकर सामने आए। ठीक है, तो पूरी बात उसके बाद जाकर पता चले। तो अगर आप एक डिपेंडेंट क्लॉज का यूज करें अपनी बातों में, ठीक है, आपको साथ में एक मेन क्लॉज भी प्रोवाइड करना पड़ता है ताकि लोगों को आपकी बात अच्छे से समझ आए। जैसे कि देखिए यहाँ पे एक इंडिपेंडेंट क्लॉज का एग्जांपल है, बिकॉज शी वॉज इल। अगर मैं आपको बोलूँ बिकॉज शी वॉज इल, आपको कुछ समझ आएगा? कुछ नहीं समझ आया। कौन इल है? क्यों इल है? कैसे इल है? क्या ज़्यादा आइसक्रीम खा ली थी उसने? कोल्ड ड्रिंक पी ली थी? क्या हुआ? कैसे इल है? कुछ नहीं समझ आ रहा है ना, बिकॉज ये एक डिपेंडेंट क्लॉज है। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। हमारे रिकैप कैप्सूल का एक और पार्ट है जिसका नाम है टाइप्स ऑफ कंजंक्शन। अब कंजंक्शन क्या होता है ये नहीं भूल सकते आप, ये आप बिल्कुल नहीं भूल सकते, ये अलाउड ही नहीं है, क्योंकि कंजंक्शन पार्ट्स ऑफ द स्पीच का एक हिस्सा है, वन ऑफ देम है। ठीक है, कंजंक्शन क्या था? जॉइनिंग वर्ड्स, जैसे एंड, और, बिकॉज, सिंस, है ना, ऑल्दो। तो यहाँ पे कंजंक्शन के दो हिस्सों को, दो टाइप्स को हम यूज करने वाले ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस में। पहला क्या है? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, है ना, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, जिसमें हमने पढ़ा था एक एक्रोनिम जिसके थ्रू हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस को याद रखना सीखा था बचपन में। ठीक है, हमारे मिडिल स्कूल बोल सकते हैं या प्राइमरी स्कूल्स में। क्या था वो एक्रोनिम? फैन बॉयज। यस, द फेमस एक्रोनिम फैन बॉयज। तो ये किस लिए हम यूज करते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन? इट इज यूज टू जॉइन टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस। ठीक है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन तभी यूज करते हैं जब हमें दो इंडिपेंडेंट क्लॉजों को जोड़ना रहता है। ठीक है, दो इंडिपेंडेंट, दोनों ही इंडिपेंडेंट है, याद रखिएगा। अगर हम इसे स्प्लिट कर रहे हैं, इस सेंटेंस को अगर हम तोड़ रहे हैं और रिड्यूस कर दे रहे हैं, उससे उस जॉइनिंग वर्ड को हम सब्ट्रैक्ट कर दे रहे हैं, तो वो दोनों अलग अलग एक सेंटेंस की तरह आप प्रेजेंट कर सकते हैं। ऑलराइट, तो इंडिपेंडेंट क्लॉज को जोड़कर, ठीक है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का यूज करते हुए जब हम एक सेंटेंस बनाते हैं तो वो क्या बन जाता है? एक कंप्लीट सेंटेंस बन जाता है ना। और वहां हमने क्या यूज किया हुआ रहता है? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ऑलराइट, फिर ईच क्लॉज इज इक्वली इंपॉर्टेंट। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, ठीक है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जो क्लॉजेस हम जोड़ते हैं ना, दोनों ही इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है, साथ साथ दोनों ही इंडिपेंडेंट क्लॉज की अपनी एक स्टेटस होती है। ठीक है, मतलब अपना एक इम्पोर्टेंस होता है। ठीक है, वो अकेले भी एक कंप्लीट थॉट बना सकता है, उसे किसी की ज़रूरत नहीं है। सो दोनों ही इक्वली इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट, एग्जाम्पल देखिए, फैन बॉयज की एग्जाम्पल यहाँ दी गई है, अलॉन्ग विद योर कंजंक्शंस। एफ से क्या होता है? फॉर। फॉर किसके लिए यूज करते हैं हम? रीजन के लिए। फॉर एग्जाम्पल, शी स्टेड होम फॉर शी वॉज टायर्ड। ठीक है, आप रीजन बता रहे वो क्यों घर पे रह गई थी? क्योंकि वो टायर्ड थी, है ना, वो थकी हुई थी। ए से क्या होता है? एंड। एंड किस लिए होती है? एडिशन के लिए। आप कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड करें अपने सेंटेंस में, जैसे ही स्टडीड हार्ड एंड ही पास द एग्जाम, या फिर एंड ही पास्ड। नाउ नॉर। नॉर किस लिए होता है? नेगेटिव एडिशन के लिए। जैसे हम नॉट वाला सेंटेंस क्रिएट करते हैं, नेगेटिव सेंटेंस, सेम वे में अगर आपको कोई नेगेटिव एडिशन, नेगेटिव इंफॉर्मेशन देने का रहता है तो आप क्या करते हैं? इसमें नॉर यूज कर लेते हैं, है ना। नेगेटिव एडिशन, जैसे ही डजंट ड्रिंक कॉफी नॉर डज ही लाइक टी। ना उसे कॉफी पसंद है और ना ही उसे टी पीना पसंद है, ये दोनों में से कोई नहीं पसंद। बट कब यूज करते हैं? कॉन्ट्रास्ट दिखाने के लिए, दोनों में क्या अंतर है ये बताने के लिए। जैसे शी इज रिच बट शी इज हम्बल। और चॉइस के लिए होता है, फॉर एग्जाम्पल
डू यू वॉन्ट टी और डू यू वॉन्ट कॉफी। ये तो बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है एंड ईजी वन ऑल्सो। येट अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट, ठीक है, जो आपने उम्मीद नहीं किया है कुछ ऐसा आउटकम होगा। फॉर एग्जाम्पल शी वर्कड हार्ड, ठीक है, उसने बहुत मेहनत की, शी वर्कड हार्ड येट शी फेल्ड, लेकिन फिर भी वो फेल हो गई। सो रिजल्ट बताने के लिए, किसी चीज का आउटकम बताने के लिए, फॉर एग्जाम्पल ही वॉज लेट सो ही मिस्ड द ट्रेन, वो लेट थी इस वजह से उसकी ट्रेन छूट गया, या फिर वो लेट था इस वजह से उसका ट्रेन छूट गया, राइट। आगे बढ़े। दूसरा हिस्सा है या दूसरा टाइप है कंजंक्शन का, क्या है वो, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। अब सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या होता है, इट इज यूज्ड टू जॉइन अ डिपेंडेंट क्लॉज विद एन इंडिपेंडेंट क्लॉज। तो यहाँ पे फिर से दो क्लॉज को ये जोड़ता है जिसमें से एक इंडिपेंडेंट होता है और दूसरा डिपेंडेंट होता है, ठीक है। द डिपेंडेंट क्लॉज एड्स एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, और जो डिपेंडेंट क्लॉज है ना वो हमेशा एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ऐड करता है उसमें, ठीक है, जैसे रीजन देना फॉर एग्जाम्पल, एंड कैन नॉट स्टैंड अलोन। और अगर आप इस तरह के सेंटेंस को स्प्लिट करते हैं, तोड़ते हैं और उसमें से रिड्यूस कर देते हैं आपके कंजंक्शन को, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं कंजंक्शन को, और उसे क्रिएट करने की अगर आप कोशिश करेंगे दो डिफरेंट सेंटेंस, तो एक का मीनिंग बनेगा जो कि आपका मेन क्लॉज है, लेकिन जो डिपेंडेंट वाला क्लॉज है ना वो खुद अकेला ऑकर नहीं कर सकता है, ठीक है, उसका कोई मीनिंग नहीं बनेगा, कोई सेंस नहीं बनेगा। ऑलराइट, एग्जाम्पल लाइक किस तरह की होती है आपकी सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, एक है बिकॉज, बिकॉज किसके लिए यूज करते हैं, रीजन बताने के लिए। ही स्टेड होम बिकॉज ही वॉज सिक, वो घर पे रह गया क्योंकि वो बीमार था। ऑल्दो, ऑल्दो किस लिए, कंट्रास्ट दिखाने के लिए, अंतर बताने के लिए। ऑल्दो इट वॉज रेनिंग दे वेंट आउट, ठीक है, बारिश हो रही थी फिर भी वो बाहर गए थे। सिंस, टाइम या फिर रीजन बताने के लिए। सिंस यू अराइव लेट वी कुडंट स्टार्ट, ठीक है, क्योंकि तुम लोगों ने देर कर दी हम शुरू नहीं कर पाए। इफ, कंडीशन बताने के लिए, ये भी एक कंजंक्शन है, याद रखिएगा। इफ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड, अगर आप मेहनत करेंगे तो आपको सक्सेस जरूर हासिल होगी, है ना, अगर आप अच्छे से पढ़ाई करेंगे आपके रिजल्ट जरूर अच्छे होंगे। व्हेन, टाइम बताने के लिए, शी स्माइल्ड व्हेन शी सॉ हर फ्रेंड। ओके, सो ये था हमारा रिकैप कैप्सूल। उम्मीद है आपने अच्छे से इसे समझ लिया होगा, कंज्यूम कर लिया होगा। आइए अब शुरू करते हैं हमारे ट्रांसफॉर्मेशन को। पहला है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सिंपल सेंटेंसेस। सिंपल, यस एब्सोल्युटली सिंपल सेंटेंस। सिंपल यानी जिसमें कोई भी परेशानी नहीं है, सिंपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड, राइट। सो अ सिंपल सेंटेंस हैज ओनली वन सब्जेक्ट। एक सिंपल सेंटेंस में बस एक ही सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट तो पता ही होगा, यस, द नाउन जिसके बारे में हम पूरे सेंटेंस में बात कर रहे होते हैं, वो प्रोनाउन भी हो सकता है, ऑलराइट। एंड वन प्रेडिकेट। अब ये प्रेडिकेट कैसे बनता है, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, और साथ में कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है उसमें, ऑलराइट। सो एक सब्जेक्ट होगा और एक प्रेडिकेट होगा, तो ये क्या बनेगा, वन इंडिपेंडेंट क्लॉज। समझ आ रहा है, वन सब्जेक्ट प्लस वन प्रेडिकेट इज इक्वल टू सिंपल सेंटेंस, या फिर इज इक्वल टू वन इंडिपेंडेंट क्लॉज। बिल्कुल आपके मैथ्स के फॉर्मूला की तरह है। अब इसके रूल्स क्या होंगे ट्रांसफॉर्मेशन के, अगर हम एक सिंपल सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म करते हैं किसमें, कंपाउंड में, ठीक है, तो कैसे होगा, सबसे पहले आपको कंजंक्शन यूज करना है, यूज कंजंक्शंस। ये कौन से वाले कंजंक्शन है, एंड, बट, सो और फॉर, याद आया क्या, अभी हमने रिकैप कैप्सूल कंज्यूम किया है, एब्सोल्युटली करेक्ट, फैन बॉयज वाला कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यूज करके हम अपने सेंटेंस को एक्सटेंड करते हैं, बढ़ा देते हैं, ठीक है, टू जॉइन क्लॉजेस। और अगर हमें सिंपल सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स में ट्रांसफॉर्म करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, एड अ सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज, एक डिपेंडेंट क्लॉज या फिर सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज, इसके दो नाम है, डिपेंडेंट क्लॉज या सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज, आपको ऐड करना होगा, ठीक है, आपके सिंपल सेंटेंस में। और साथ में कौन सी वाली कंजंक्शन यूज करनी है, यूजिंग सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। कौन कौन से थे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, बिकॉज, सिंस, ऑल्दो, इफ, एक्सेट्रा।
तो एग्जाम्पल हम सॉल्व करते हैं, ठीक है, इन दोनों के ट्रांसफॉर्मेशन के समझने के लिए। सबसे पहले हम करते हैं सिंपल टू कंपाउंड। अब सिंपल सेंटेंस क्या दिया हुआ है, ध्यान दीजिए, ही वर्कड हार्ड टू पास द एग्जाम। बहुत ही सिंपल है, ही वर्कड हार्ड टू पास द एग्जाम। और इसे कंपाउंड में हमने कैसे एक्सटेंड किया है, he worked hard, comma, and he passed the exam. ठीक है, अगर आप इसे स्प्लिट कर देना, he worked hard, इसका एक सेंस बन रहा है, ठीक है, इट कैन स्टैंड अलोन, ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज हो जा सकता है। he passed the exam, ये भी एक इंडिपेंडेंट क्लॉज हो सकता है। तो दो इंडिपेंडेंट क्लॉज है, दोनों का ही इक्वल स्टेटस है, इक्वल इंपॉर्टेंस है, इसे आपने जोड़ दिया है फैन बॉयज वाले कंजंक्शन से, तो सिंपल सेंटेंस हमारा ट्रांसफॉर्म हो चुका है कंपाउंड में। और अगर आपको कॉम्प्लेक्स में कोई सेंटेंस, कोई भी सिंपल सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म करना है, तब आप क्या करेंगे, जैसे कि शी कन्फेस्ड हर गिल्ट, ठीक है, शी कन्फेस्ड हर गिल्ट। सो इन कॉम्प्लेक्स एक इंडिपेंडेंट होगा और दूसरा डिपेंडेंट क्लॉज होगा, ये ध्यान रखिएगा। सो कैसे करेंगे, शी कन्फेस्ड, ठीक है, उन्होंने कन्फेस कर दिया, शी कन्फेस्ड दैट, ये क्या है, डैट, डैट जो है यहाँ पर, ये आपका कोई पॉइंट या कोई डायरेक्शन नहीं बता रहा है, ये है आपका कंजंक्शन। कौन सा कंजंक्शन, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, यस करेक्ट, दैट शी वाज गिल्टी, गॉट इट। सो हियर इज द रीजन, दैट शी वाज गिल्टी is your subordinating clause or dependent clause, and she confessed is your main clause over here. So this way हमने क्या किया, सिंपल से कॉम्प्लेक्स में ट्रांसफॉर्म किया एक सेंटेंस को। समझ आया आपको? आगे बढ़ते हैं और जानते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड सेंटेंसेस। ठीक है, अब कंपाउंड सेंटेंस क्या होती है और इसके ट्रांसफॉर्मेशन के रूल्स क्या क्या है। तो कंपाउंड सेंटेंस जो है ना, इसमें टू और मोर इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होती है। जैसे आपको मैंने बताया, दो इंडिपेंडेंट क्लॉज होगी, दोनों का इक्वल स्टेटस या इंपॉर्टेंस होगा, जॉइंड बाय कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, और इसे हम फैन बॉयज वाले कंजंक्शन से जोड़ते हैं, ठीक है, जिसे हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन भी कहते हैं। अब इसके रूल्स क्या है, रूल्स फॉर ट्रांसफॉर्मेशन। अगर हम कंपाउंड सेंटेंस को सिंपल सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म करेंगे तो क्या करना होगा, combine the clauses into one by using phrases और participle। या तो participle यूज कीजिए, जैसे ing वाला वर्ड जिसे हम जरांड बोलते हैं, ठीक है, या ed लगा हुआ वर्ड जिसे हम टेंस में एज अ वर्ब यूज करते हैं, तो ये सारे पार्टिसिपल्स है, ठीक है। तो पार्टिसिपल्स वाले वर्ड यूज कीजिए या छोटे छोटे फ्रेजेस यूज कीजिए और एक बड़े से सेंटेंस को सिंपल सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म कीजिए, ठीक है, विदाउट यूजिंग एनी कंजंक्शन, ठीक है। इनटू कॉम्प्लेक्स, अगर कॉम्प्लेक्स में आपको ट्रांसफॉर्म करना है तो क्या करेंगे आप, रिप्लेस वन इंडिपेंडेंट क्लॉज विद अ सबऑर्डिनेट क्लॉज। दो इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं ना कंपाउंड में, तो उनमें से एक को मूव करके उसे बदल दीजिए डिपेंडेंट क्लॉज में, ठीक है, और फिर आप सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यूज करके जोड़ दीजिए, तो आपका बन जाएगा वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ठीक है। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कंपाउंड टू सिंपल में। कंपाउंड में क्या है, जैसे कि क्वेश्चन दिया है, ही वॉज टायर्ड बट ही कंप्लीटेड द वर्क। ही कंप्लीटेड द वर्क एक इंडिपेंडेंट है क्लॉज, वॉज टायर्ड दूसरा एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। तो इसे सिंपल में कैसे लेकर आएंगे, तो हम कुछ प्रेपोजिशंस का भी यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल डिस्पाइट, और यहाँ पे पार्टिसिपल भी है, बीइंग, यस, बी में हमने ing जोड़ दिया है, being. So despite being tired, comma, he completed the work. Is there any conjunction? No, we haven't used any conjunction to join the sentence. Okay? So it became simple sentence. Now, compound to complex sentence. ठीक है, compound का question क्या दिया गया है, the sun set, comma, and the birds returned to their nest. तो इसे क्या करना है, हमें एक क्लॉज को डिपेंडेंट बनाना और एक को मेन क्लॉज रहने देना है या फिर इंडिपेंडेंट क्लॉज रहने देना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, देखिए, एज द सनसेट, एज यहाँ पे रीजन बताने वाला कंजंक्शन है, ठीक है, एज द सनसेट द बर्ड्स रिटर्न टू देयर नेस्ट। ऑलराइट, सो वी यूज्ड वन सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और हमने एक को मेन क्लॉज रहने दिया, द सनसेट, ठीक है, और एक में हमने रीजन बताया, द बर्ड्स रिटर्न टू देयर नेस्ट।
ठीक है, तो बर्ड्स रिटर्न टू देयर नेस्ट हमारा मेन क्लॉज रह गया, और एज द सनसेट, क्योंकि सन जो सूरज है वो डूब चुका था, तो सूरज डूब चुका है, ध्यान से सुनिए, जो सूरज डूब चुका है ये हमारा रीजन है, डिपेंडेंट क्लॉज है, और इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या है, द बर्ड्स रिटर्न टू देयर नेस्ट। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। अब हम ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे किसकी, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस की। कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस क्या होती है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया है, वन इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड वन और मोर सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज। ठीक है, तो ये सेंटेंस थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है अपने नाम के तरह। एक तो मेन क्लॉज रहेगा, लेकिन उसके साथ एक या एक से ज्यादा डिपेंडेंट क्लॉजेस रह सकते हैं सेंटेंस में। ऑलराइट, तो वापस से मैथ्स के फॉर्मूला की तरह है यहाँ पर, वन इंडिपेंडेंट क्लॉज प्लस वन मोर डिपेंडेंट क्लॉज प्लस वन डिपेंडेंट क्लॉज। ठीक है, वो एक डिपेंडेंट क्लॉज जो आप ब्रैकेट में रखिए, वो हो भी सकता है, वो नहीं भी हो सकता है, इज इक्वल टू कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। गॉट इट? नाउ रूल्स फॉर ट्रांसफॉर्मेशन, अगर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस से आप लेकर आ रहे हैं सिंपल सेंटेंस में, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे थोड़ा सा सब्ट्रैक्शन वाला पार्ट आ रहा है। रिड्यूस द सबऑर्डिनेट क्लॉज, जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है, जो आपका रीजन वाला क्लॉज है, उसे आप रिड्यूस कर दीजिए, उसे घटा दीजिए, यस, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। ठीक है, कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, कुछ वर्ड्स को सब्ट्रैक्ट करना है, कुछ कंजंक्शंस को सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो उनमें बनाना क्या, उसे बनाना है आपको एक फ्रेज, छोटा सा फ्रेज या फिर पार्टिसिपल। और अगर आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंस से कंपाउंड सेंटेंस में आ रहे हो, तो आपको करना क्या है, रिप्लेस करना है, यानी एक की जगह दूसरा बैठाना है। ठीक है, रिप्लेस द सबऑर्डिनेट क्लॉज विद एन इंडिपेंडेंट क्लॉज यूजिंग कंजंक्शन। ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, कोई भी कंजंक्शन आप नहीं यूज कर सकते। ठीक है, खास करके आपको सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन तो बिल्कुल नहीं यूज करना है। कंपाउंड सेंटेंसेस के लिए हमेशा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यूज करते हुए दोनों क्लॉजेस को इंडिपेंडेंट बनाना मत भूलिएगा, तभी जाकर वो कंपाउंड सेंटेंस बनेगा। गॉट इट? नाउ एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो लिखा गया है कॉम्प्लेक्स टू सिंपल करना है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्वेश्चन है, सिंपल में उसे ट्रांसफॉर्म करना है। कॉम्प्लेक्स में क्या दिया है, शी वॉज सो इल दैट शी कुड नॉट अटेंड स्कूल। ठीक है, दैट है यहाँ पर हमारा सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ऑलराइट, शी वॉज सो इल, ये हमारा मेन क्लॉज है, शी कुड नॉट अटेंड स्कूल ये हमारा रीजन है, डिपेंडेंट क्लॉज है। ओके, और इसे हम सिंपल में कैसे लेकर आएंगे, शी वॉज टू इल टू अटेंड स्कूल। गॉट इट? ये सिंपल है ना, इसमें कोई भी कंजंक्शन हमने यूज नहीं किया है, राइट? और कॉम्प्लेक्स से अगर कंपाउंड में लेकर आ रहे हैं, तो कॉम्प्लेक्स में क्या लिखा है, इफ यू स्टडी हार्ड यू विल पास। इफ है हमारा सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, तो इसे अगर कंपाउंड में लेकर के आ रहे हैं, स्टडी हार्ड। ठीक है, हम लोग नॉर्मली भी बोलते हैं स्टडी हार्ड, कॉमा एंड, याद रखिए फैन बॉयज वाली कंजंक्शन, एंड यू विल पास। गॉट इट? ग्रेट। ओके, नाउ इट्स टाइम फॉर अस टू प्रैक्टिस सम एग्जाम्पल्स, और आप मेरे साथ करने वाले हैं कुछ सॉल्यूशंस। ठीक है, मैं आपको कुछ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस की क्वेश्चंस देने वाली हूँ, आपको इसे क्या करना है, ट्रांसफॉर्म करना है। ठीक है, द फॉलोइंग सेंटेंस एज डायरेक्टेड, जैसे कि आपको क्वेश्चन में बोला जाएगा, जिस तरह से आपको डायरेक्शंस दिया जाएगा, आपको उसी तरह से, ठीक है, उसी फॉर्म ऑफ सेंटेंस में आपको ट्रांसफॉर्म करना है। सो आर यू रेडी फॉर इट? लेट्स गो। ओके, हियर वी गो। नंबर 1, सिंपल टू कंपाउंड। देखिए देखिए, बहुत ही इजी है। अभी हमने रिकैप कैप्सूल भी कंज्यूम किया है, तो अब तो और एनर्जेटिक हो गए होंगे आप। ही वॉज टायर्ड, सॉरी ही वॉज टू टायर्ड टू वॉक। इसी तरह का मैंने आपको एग्जाम्पल दिया थोड़ी देर पहले। क्या हो सकता है सोचिए, ही वॉज टू टायर्ड टू वॉक। कंपाउंड, यस एब्सोल्युटली, दोनों क्लॉजेस इंडिपेंडेंट होने चाहिए और फैन बॉयज वाला कंजंक्शन होने चाहिए। तो एक तो हम बना सकते हैं ही वॉज टायर्ड। ठीक है, फैन बॉयज में रीजन देने के लिए हम क्या यूज कर रहे थे, एस फॉर सो, यस, सो ही कुड नॉट वॉक। Oh wow, that's amazing! You got the correct answer.
Let's move on to the next question. So the next question says simple to complex sentence. Question क्या है? On hearing the news, she fainted. ये हमारा simple sentence है, इसे हमें complex में ले करके आना है. अब complex में क्या होता है? Subordinating conjunctions use होते हैं, जिनमें से एक independent clause होता है और दूसरा आपका dependent clause होता है, right? तो इसे आप कैसे transform करेंगे complex sentence में? Think. Okay. Can we do it this way? When she heard the news, when हमने already use कर लिया है, ठीक है, time के लिए when ये एक conjunction है. When she heard the news, she fainted. Let's check. Yes, that's absolutely correct. Okay. Number 3 का क्या है? Compound to simple. यानी कंपाउंड सेंटेंस दिया गया है क्वेश्चन में और उसे सिंपल में हमें ट्रांसफॉर्म करना है. क्या है क्वेश्चन? ही वर्कड हार्ड बट ही फेल्ड. ठीक है, यहाँ पे देखिए दोनों ही इंडिपेंडेंट क्लॉज है, लेकिन हमें इन दो इंडिपेंडेंट क्लॉज को एक इंडिपेंडेंट क्लॉज में उतारना है, जो कि बनेगा एक सिंपल सेंटेंस. यहाँ पर हम यूज कर सकते हैं पार्टिसिपल, फ्रेजेस, ठीक है, इन्फिनिटिव्स या जेरांड या फिर प्रेपोजिशन भी. ठीक है, ताकि ये जो सेंटेंस है, इतनी बड़ी सेंटेंस है जिसमें दो इंडिपेंडेंट क्लॉज है, वो थोड़ा सा कॉम्प्रेस होकर छोटा हो जाए और कुछ वर्ड्स जैसे कि हमारे कंजंक्शन है उसे हम रिमूव कर ले आसानी से. तो क्या हो सकता है? ठीक है, यहाँ पर हम यूज कर सकते हैं डिस्पाइट वर्किंग हार्ड. ठीक है, डिस्पाइट क्या है? हमारा प्रेपोजिशन, और ये वर्कड बन गया वर्किंग हार्ड. हमने यहाँ पे पार्टिसिपल चेंज किया है थोड़ा सा. ठीक है, ही फेल्ड. ऑलराइट, सो डिस्पाइट वर्किंग हार्ड ही फेल्ड. हमने ये सेंटेंस को कंपाउंड से सिंपल में ट्रांसफॉर्म किया है. नेक्स्ट क्या है हमारा क्वेश्चन? कंपाउंड टू कॉम्प्लेक्स. यानी क्या दिया है क्वेश्चन? कंपाउंड टू कॉम्प्लेक्स, जिसमें दो इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं और हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जोड़ते हैं हमारे कंपाउंड सेंटेंस को. और कॉम्प्लेक्स में एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है, दूसरा डिपेंडेंट क्लॉज होता है, और इसे हम जोड़ते हैं यूजिंग सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. क्वेश्चन क्या है? यू शुड वर्क हार्ड और यू विल फेल. ओके, और यू विल फेल एंड यू शुड वर्क हार्ड, ये दोनों ही डिपेंडेंट है. इनमें से एक को हमें बनाना पड़ेगा डिपेंडेंट, और हमें थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को, क्योंकि हमें इसे बनाना है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. तो ये क्या हो सकता है? इफ यूज कर सकते हैं क्या? कंडीशंस. यस, इट इज एप्लीकेबल. इफ यू डू नॉट वर्क हार्ड यू विल फेल. ग्रेट, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन. ओके, तो यहाँ पे डायरेक्शन है कॉम्प्लेक्स टू सिंपल, यानी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस से हमें सिंपल सेंटेंस में उतारना है. कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या क्या था? एक इंडिपेंडेंट क्लॉज था, दूसरा डिपेंडेंट क्लॉज था, और साथ में हम इसे जोड़ रहे हैं यूजिंग सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. लेकिन सिंपल में कोई भी कंजंक्शन नहीं रहेगा, ये थोड़ा सा कॉम्पैक्ट हो जाएगा, कंप्रेस हो जाएगा, क्योंकि ये बनेगा एक अकेला इंडिपेंडेंट क्लॉज. तो इसे कैसे कर सकते हैं? एज ही वॉज लेट ही मिस द बस. सोचिए, सिंपल में लाना है. सिंपल में हम पार्टिसिपल्स यूज कर सकते हैं, जेरांड यूज कर सकते हैं. ठीक है, जेरांड है या इन्फिनिटिव्स भी है और फ्रेजेस भी है. सोचिए सोचिए. ओके, लेट्स सी. बीइंग लेट. ओके, बीइंग यहाँ पर क्या होता है? बीइंग क्या है यहाँ पर? हमारा पार्टिसिपल. बीइंग लेट ही मिस्ड द बस. गॉट इट? नेक्स्ट क्वेश्चन इज कॉम्प्लेक्स टू कंपाउंड. क्वेश्चन क्या दिया गया है? ऑल्दो इट वॉज रेनिंग दे वेंट फॉर अ वॉक. बारिश हो रही थी पर फिर भी वो घूमने चले गए. ठीक है, या वॉक पे चले गए. नाउ व्हाट कैन बी द आंसर? ये तो और भी आसान हो गया होगा अभी तक के एक्सप्लेनेशन के बेसिस पर. सोच कर देखिए, आप कर सकते हैं. ठीक है, इसमें से एक डिपेंडेंट क्लॉज है और एक आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज है. आपको बनाना क्या है? आपको दोनों को ही बनाना है इंडिपेंडेंट क्लॉज. दोनों क्लॉजेस को इंडिपेंडेंट क्लॉज में बदलना है. और साथ में ये जो ऑल्दो
ये एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, इसे आपको चेंज करना होगा एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में। क्या कर सकते हैं फिर आप कॉन्ट्रास्ट दिखा रहे हैं, यहाँ पर अंतर दिखा रहे हैं। बारिश हो रही है, वॉक करने जा रहे हैं, ठीक है। नॉर्मली जनरली बारिश होते वक्त तो हम अपने घर में रहते हैं ना, वॉक करने नहीं जाते हैं। तो क्या हो सकता है, हम यहाँ पे बट यूज कर सकते हैं। यस, इट इज पॉसिबल। इट वॉज रेनिंग बट दे वेंट फॉर अ वॉक। वाओ, आई गेस इट वॉज अ ग्रेट एक्सपीरियंस, है ना। आई होप आपके लिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा होगा, ठीक है, प्रैक्टिसिंग दीज काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशंस। नाउ हियर इज वन रिविजन चार्ट, ठीक है। अगर आप ये चार्ट को अच्छे से ध्यान में रखते हैं तो इस तरह के कोई भी क्वेश्चन अगर आपके पास आए, ठीक है, आप उसे आराम से बिना कोई गलतियों के कॉन्फिडेंटली आप अटेंड कर सकते हैं। तो क्या दिया है मैंने इस चार्ट में, आइए देखते हैं। सबसे पहला वाला जो कॉलम है वो है सेंटेंस टाइप। तो हमने तीन तरह के हम सेंटेंस टाइप पढ़े हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, याद रखिएगा। एक है सिंपल, दूसरा है कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स। इनके फॉर्मूलाज दिए हैं। तो क्या है फॉर्मूला में, सिंपल में क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। साथ में है इनका क्लॉज टाइप, तो ये वन इंडिपेंडेंट क्लॉज है। सिंपल सेंटेंस क्या है, वन इंडिपेंडेंट क्लॉज। इसमें टाइप ऑफ कंजंक्शन क्या यूज करते हैं हम, नन, कोई भी कंजंक्शन नहीं यूज होगा। कंपाउंड का फॉर्मूला क्या बनता है, इंडिपेंडेंट क्लॉज वन, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, प्लस कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, बीच में रहेगा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। आप चाहे तो इसे फर्स्ट में भी लिख सकते हैं, बट जनरली जो आपका कंपाउंड में सेंटेंस में जो रहता है ना कंजंक्शन, ये बीच में ही आता है। नेक्स्ट क्या आता है, इसके संग हम जोड़ते हैं एंड में इंडिपेंडेंट क्लॉज टू, यानी यहाँ पे कितने सारे क्लॉज टाइप्स मिले हमें, टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस। और टाइप ऑफ कंजंक्शन क्या यूज कर रहे हैं हम इसमें, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, मेनली ऑफ फैन बॉयज, फॉर, एंड, नॉर, बट, और, येट, सो। गॉट इट। उसके बाद आता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने का फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले होता है मेन क्लॉज। आप चाहे तो डिपेंडेंट क्लॉज या सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज को भी पहले लिख सकते हैं, ठीक है। मेन क्लॉज जो रहता है वो आपका होता है हमेशा इंडिपेंडेंट। इसे हम जोड़ते हैं यूजिंग सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। आप बीच में सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन नहीं लिखकर आप स्टार्टिंग भी कर सकते हैं विद सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन इस तरह के सेंटेंस में। उसके बाद आता है आपका सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज जो कि होता है डिपेंडेंट क्लॉज। तो इसमें क्लॉज टाइप क्या क्या है, वन इंडिपेंडेंट प्लस वन डिपेंडेंट क्लॉज। और टाइप ऑफ कंजंक्शन क्या है यहाँ पे है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, जैसे कि बिकॉज, ऑल्दो, सिंस, इफ, व्हेन, आफ्टर, बिफोर, while, etc. And there are more subordinating conjunction which you can take help from books or you can even Google it, ठीक है। आप गूगल से भी पढ़ सकते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, आपको बहुत सारे चार्ट्स मिल जाएंगे, या फिर आप अपने ग्रामर बुक को जो आपके स्कूल ने प्रेस्क्राइब किया है या आपको बोला गया है यूज करने के लिए, आप वहां भी देख सकते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ऑलराइट, सो ये चार्ट उम्मीद है आप अच्छे से नोट कर लेंगे, या फिर आप स्क्रीनशॉट लेकर के भी रिवाइज कर सकते हैं अपने फोन पे या अपने लैपटॉप पे, अपने टैब पे। And that was all about our transformation of sentences, of simple sentence, compound sentence and complex sentence. If you have any doubt, please comment your doubt. अगर आपको फिर भी कोई doubts है, please अपने doubts को comment कीजिए। हम मिलते हैं next video में।